हाँ भाई, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। समझ नहीं आ रहा क्या करें। फाइनल को इंटरमीडिएट कह देते हो, इंटरमीडिएट को फाइनल कह देते हो, नहीं लग पा रहा पता। बेटे थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में ना ये पता लग जाए कि कौन से गुड्स फाइनल हैं और कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो अपने आप जवाब दे दोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले बेटे फाइनल गुड्स के बारे में, अंतिम वस्तु के बारे में क्या कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है बेटे, ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं और फाइनल यूजर के द्वारा रेडी टू यूज है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बेटे ऐसा कहा जाता है कि अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है और ये भी रेडी टू यूज नहीं है, इनका इस्तेमाल अभी ये बेटे हम नहीं कर सकते। अब सवाल ये आया कि बेटे प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, ये फाइनल यूजर क्या कह रहे हैं हम, ये रेडी टू यूज वाला वर्ड क्या है बेटे, समझ नहीं आ रहा। चलो अभी समझते हैं। तो सबसे पहले बेटे बात करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री है क्या। यहां बेटे आपको दिख रही हो कि ये जो फर्म है, फर्म का काम क्या है बेटे, प्रोडक्शन करना। तो फर्म प्रोडक्शन करने के लिए क्या करेगी बेटे, फर्म प्रोडक्शन सबसे पहले तो मार्केट से क्या खरीदेगी, इनपुट परचेज करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी बेटे सबसे पहले। और वो इनपुट या रॉ मटेरियल परचेज करेगी और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग में लेके आएगी और फिर से प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट में बेटे कन्वर्ट कर देगी। तो बेटे फर्म का सबसे पहला काम क्या है, रॉ मटेरियल खरीदना, मार्केट से कच्चा माल खरीदना, फिर उसे प्रोसेसिंग में लेके आना, फिर से प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच देना। छोटा सा एग्जांपल लेता बेटा, ये चेयर है मान लो, अभी आपको नहीं दिख रही हो कैमरे में, एक चेयर रखी आगे बेटे। चेयर के लिए सबसे पहले प्लास्टिक, केमिकल ये खरीदे गए होंगे, वो केमिकल प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बेटे क्या किया गया, चेयर बनाया गया होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि चेयर की जो मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए प्लास्टिक या केमिकल का इस्तेमाल किया गया बेटे। वो प्लास्टिक केमिकल क्या है बेटे, वो रॉ मटेरियल है। तो बेटे कोई भी फर्म होती है ना, वो जब प्रोडक्ट तैयार करती है तो उस प्रोडक्ट के लिए क्या खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है। तो अब बताओ बेटे, क्या रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो रेडी टू यूज है, क्या मैं केमिकल का इस्तेमाल एज ए चेयर कर सकता हूँ, मैं क्या केमिकल को चेयर की तरह यूज कर सकता हूँ बेटे, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। तो यही कहा गया बेटे कि जो रॉ मटेरियल होते हैं वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो अभी रेडी टू यूज नहीं है, उनका बेटा अभी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, इनपुट है बेटे जो फर्म परचेज करती है, जो रॉ मटेरियल फर्म खरीदती है ना, वो रॉ मटेरियल कौन से गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। आईजी का मतलब बेटे इंटरमीडिएट गुड्स, ये मध्यवर्ती वस्तु होती है। अब ये आगे बेटे प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग का मतलब चेयर जब बन रही थी बेटे, चेयर की 2 टांग लग चुकी थी, 2 टांगे भी लगनी बाकी थी। ठीक है, 2 टांगे 4 टांगे काम कर देगी, नहीं कर पाएगी बेटे, बैठोगे तो गिर जाओगे। तो बेटे क्या लो, प्रोडक्ट अभी प्रोसेसिंग में है। टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो बेटे, उसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी वो ट्यूब के अंदर नहीं डाला गया है, पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है, ट्यूब के अंदर नहीं डाला गया है, तो बेटे वो भी क्या है, अभी प्रोसेसिंग में है, सेमी फिनिश गुड्स है। तो बेटे जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में होता है ना, इसका बेटे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ये बेटे प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब अभी प्रोडक्ट ने क्रॉस नहीं किया है, अभी प्रोडक्ट या तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है या भी प्रोसेसिंग में है। तो साफ साफ पता लग जाए ना कि रॉ मटेरियल है या प्रोसेसिंग में है, तो इसका वो भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, वो अभी रेडी टू यूज नहीं है, अभी उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बेटे, वो इंटरमीडिएट गुड्स। आगे बात समझ में बेटे। अब प्रोडक्ट ने बाउंड्री क्रॉस कर ली बेटे, अब प्रोडक्ट बन गया आउटपुट हमारा बेटे। जो रॉ मटेरियल था बेटे वो हमारा क्या बन गया, आउटपुट। जो इनपुट था बेटे हमारा वो क्या बन गया, आउटपुट। और वो पहुंचा बेटे मार्केट में, और मार्केट में से कौन मिला बेटे, बायर, खरीदार मिले। खरीदार कौन कौन हो सकता है बेटे, पहला तो कस्टमर। अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है बेटे, मैं टूथपेस्ट लेकर आया, मैं कुर्सी लेकर आया अपने घर के लिए, अपने दांत साफ करने के लिए, ये चीजें लेकर आया बेटे, तो मेरे लिए क्या है, ये फाइनल गुड है, क्योंकि मैं उन प्रोडक्ट का एंड यूजर हूं। टूथपेस्ट मैंने खुद के लिए लिया है, चेयर मैंने अपने घर के लिए ली है, मैं उस प्रोडक्ट का फाइनल यूजर, एंड यूजर हूं। अब वो प्रोडक्ट टूथपेस्ट, वो कुर्सी मेरे बेटे क्या कहलाएगी, फाइनल गुड कहलाएगी। तो इसलिए बेटे कस्टमर जब भी अपने लिए गुड खरीदेगा ना, प्रोडक्ट खरीदेगा, तो वो उसका एंड यूजर होगा, और वो गुड्स के लिए क्या कहलाएंगे बेटे, फाइनल गुड्स कहलाएंगे। अब बेटे रिटेलर और होलसेलर की बात कर लेते हैं। बेटे टूथपेस्ट सारे तो जरूरी नहीं है कि कस्टमर ही खरीदे, जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, फर्म प्रोडक्शन कर रही है, वहां से मान लो रिटेलर ने खरीदा, होलसेलर ने खरीदा, जो थोक विक्रेता है, खुदरा विक्रेता बेटे उन्होंने खरीदा, ये क्या करेंगे बेटे, अपनी दुकानों में लेके आएंगे और फिर कस्टमर को बेचेंगे। तो वह क्या बेटे, जहां प्रोडक्शन हुई वहां से मैं लेकर आ गया, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं खरीदा है, मैंने कस्टमर को बेचने के लिए खरीदा। तो क्या मैं उस टूथपेस्ट का, उस चेयर का, क्या मैं बेटे एंड यूजर हुआ, मैं एंड यूजर नहीं हुआ, क्योंकि मैं उनका रिटेलर हूं या होलसेलर हूं। इसका मतलब मैंने वो प्रोडक्ट रीसेल पर्पज के लिए खरीदा है। तो अगर कोई प्रोडक्ट मैं रीसेल पर्पज के लिए खरीदा, इसका मतलब मैं तो एंड यूजर हुआ ही नहीं बेटे, उसका यूजर तो कोई और है जो उसे ले जाएगा, घर में इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब बेटे मैं वो प्रोडक्ट मेरे लिए फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। इसलिए अगर रिटेलर या होलसेलर बेटे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो कौन से गुड्स कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं बेटे, तीसरा बायर होता है बेटे हमारा प्रोड्यूसर।
प्रोड्यूसर बेटे हमारा तीसरा बायर होता है। अब प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है बेटे, तो वो गुड्स कौन से कहलाएंगे? वो या तो फाइनल गुड भी हो सकते हैं बेटे, और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर गुड्स दो तरह के होते हैं बेटे, एक कैपिटल गुड्स और एक रॉ मटेरियल। कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल बेटे क्या फर्क है? कैपिटल गुड्स बेटे उन गुड्स को कहा जाता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती है कई सालों के लिए। मान लो मैं एक फर्म हूं, अब मैं प्रोडक्शन करने के लिए बेटे मशीन लेके आएगा खरीद, तो मशीन बेटे मैं क्या करूंगा, बार बार तो नहीं खरीदूंगा, मशीन में वन टाइम परचेज करूंगा, उनका कई सालों तक इस्तेमाल करूंगा, तो बेटे वो मशीन मेरे लिए क्या कहलाएगी? कैपिटल गुड। मान लो बेटे मेरा सेंटर है, कोचिंग क्लास है मेरी अपनी, उस कोचिंग क्लास बेटे मैंने अपना एसी लगवा रखा है। वो एसी मैंने क्या सोचे खरीदा कि एक बार लगवाऊंगा, कई सालों तक इस्तेमाल करूंगा, तो वो एसी बेटे मेरे लिए क्या है? कैपिटल गुड्स है। क्योंकि मैं वहाँ पर टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं वहाँ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो जो एसी मेरे लिए बेटे क्या है? कैपिटल गुड्स है। वहाँ बेटे एक व्हाइट बोर्ड भी लगवा रखा है मैंने, व्हाइट बोर्ड बेटे मेरे लिए क्या है? कैपिटल गुड्स है। क्यों? वही मैं ये सोच के लेकर आया था कि एक बार लगाऊंगा और कई साल तक इसका इस्तेमाल करूंगा, तो वो बेटे मेरे लिए कौन से गुड्स हो गए? कैपिटल गुड्स। तो इसका मतलब एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म, अगर मैं कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहा हूं ना, कोई एक ऐसी चीज खरीद रहा हूं जिनको मैं एक बार यूज बाय करूंगा और लंबे समय तक इस्तेमाल करूंगा, वो बेटे मेरे लिए क्या होगी? कैपिटल गुड्स होगी, और वो मेरे लिए फाइनल गुड होगी, क्योंकि मैं उसका एंड यूजर हूं। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फर्म, अगर बेटे आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो, कौन से गुड्स खरीद रहे हो? कैपिटल गुड्स, तो बेटे वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? फाइनल गुड्स। लेकिन बेटे प्रोड्यूसर या फर्म सिर्फ मशीनें तो नहीं खरीदती, वो रॉ मटेरियल भी परचेज करती है। तो मान लो मेरी फर्म है, मैंने मशीन तो ले आया, लेकिन रॉ मटेरियल भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। रॉ मटेरियल तो बेटे बार बार परचेज किया जाएगा, बार बार परचेज किया जाएगा, तो रॉ मटेरियल तो आप जानते हो, रॉ मटेरियल बेटे क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसलिए अगर प्रोड्यूसर या फर्म रॉ मटेरियल खरीदेगी बेटे, तो रॉ मटेरियल क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। अब मैं अपनी क्लासरूम का एग्जांपल ले लेता हूँ। बोर्ड तो मैं ले आया, एसी तो मैंने लगवा दिया बेटे, लेकिन उस बोर्ड पे पढ़ाने के लिए मार्कर भी तो चाहिए, इंक भी तो चाहिए। अब बोर्ड मार्कर में क्या फर्क है? बोर्ड और इंक में क्या फर्क है बेटे? बोर्ड एक बार खरीदा जाएगा, कई सालों तक इस्तेमाल करूंगा, वो मेरे लिए कैपिटल गुड है, इनकी वैल्यू ज्यादा होती है बेटे, ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बेटे इंक की बात करूं, मैं मार्कर की बात करूं, तो बेटे मार्कर इंक क्या है? ये बार बार परचेज की जाएगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मार्कर इंक बार बार खरीदे जाएंगे, तो बेटे मेरे लिए क्या होगी? रॉ मटेरियल, वो बेटे मेरे लिए होगी इंटरमीडिएट गुड्स। तो मेरे ख्याल से बेटा अब ये समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है, फर्म जहां प्रोडक्शन कर रही होती है। एंड यूजर कौन होता है बेटे? फाइनल यूजर, जो आखिरी उस वस्तु का इस्तेमाल करेगा, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। तो वही कहा गया बेटे फाइनल गुड्स के बारे में कि ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं और एंड यूजर के द्वारा रेडी टू यूज है, अब इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंटरमीडिएट गुड्स का बेटा ऐसा कहा गया कि ये गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, प्रोसेसिंग की फॉर्म में है, और एंड यूजर के द्वारा रेडी टू यूज नहीं है, या तो फिर रिटेलर या होलसेलर के पास है, वो उनके एंड यूजर नहीं है। दूसरा डिफरेंस बेटे, किन गुड्स को हम रीसेल कर सकते हैं? तो बेटा अगर मान लो मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, ये सोच के मुझे रीसेल करना है, तो मैं तो उसका एंड यूजर हुआ ही नहीं। तो इसलिए बेटे कहा जाता है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, उन्हें हम रीसेल मोटिव के लिए तो खरीदते ही नहीं है, दोबारा बेचने के लिए खरीदते ही नहीं है। लेकिन बेटे अगर मैंने कोई प्रोडक्ट दोबारा बेचने के लिए खरीदा है ना, तो मैं तो उसका एंड यूजर हुआ ही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है जो फाइनल गुड्स होते हैं वो रीसेल मोटिव के लिए नहीं खरीदे जाते, वो दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते। लेकिन अगर इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो बेटा यही सोच के खरीदे जाते हैं कि दोबारा बेचने हैं, फर्म से खरीदा रिटेलर ने, होलसेलर ने, और दोबारा कस्टमर को बेच दिया, बेचा और प्रॉफिट मार्जिन रख लिया। तो अगर मैं रीसेल मोटिव के लिए कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो बेटा वो फाइनल तो कह ही नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा? अपने आप ही इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। रीसेल का बात बताते, अगला पॉइंट है यूज एज अ रॉ मटेरियल। कहा गया किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम एज ए रॉ मटेरियल कर सकते हैं? तो बेटे फाइनल गुड्स को ना एज ए रॉ मटेरियल आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे रॉ मटेरियल तो प्रोड्यूसर खरीदती है, फर्म खरीदती है। और बेटे अगर प्रोड्यूसर या फर्म रॉ मटेरियल खरीद रही है, तो उसका मेन मोटिव क्या है? उसे वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेगी। तो बेटे फाइनल गुड को हम एज ए रॉ मटेरियल यूज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल हम एज ए रॉ मटेरियल कर सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल ले लो बेटे, दूध का पैकेट है, हम घर लेके आए, चाहे चाय बनाए चाहे कुछ करें उससे, हम वो हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है। कौन से गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन बेटे यही दूध, चीनी, चाय पत्ती अगर चाय बनाने वाला लेके आ रहा है, तो बेटे ये उसके लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, क्योंकि इस दूध, चीनी, चाय पत्ती का इस्तेमाल वो एज ए रॉ मटेरियल करेगा बेटे, टी में कन्वर्ट करने के लिए, चाय में कन्वर्ट करने के लिए। चाय बेटे घर में बन रही है, लेकिन वो चाय क्या कहलाएगी? कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। लेकिन बेटे ये चाय, वो चाय की दुकान वाला बना रहा है बेटे, उसका काम मेन मोटिव क्या है? चाय बनाना। चाय उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है बेटे, वो उसे बेचेगा, उससे प्रॉफिट होगा। तो चाय बनाने के लिए वो जो जो रॉ मटेरियल यूज करेगा, दूध, चीनी, चाय पत्ती, इलायची, जो भी चीजें यूज करेगा, वो सब बेटे उसके लिए क्या होगी? रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब कोई प्रोडक्ट आप एज ए रॉ मटेरियल खरीद रहे हो ना बेटे, तो आपके लिए क्या है? इंटरमीडिएट है। इसलिए कहा गया इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल हम एज ए रॉ मटेरियल कर सकते हैं, लेकिन फाइनल गुड्स का इस्तेमाल बेटे हम एज ए रॉ मटेरियल नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है बेटे
वैल्यू एडिशन। कहा गया किन गुड्स की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, किन के मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। छोटा एग्जांपल देता हूं बेटे, हम गेहूं लेके आए और गेहूं को बेटे आटे में कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे गेहूं आटे में कन्वर्ट हो उसकी वैल्यू बढ़ी होगी। आटा बेटे ब्रेड में कन्वर्ट हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ी होगी। ब्रेड बेटे केक में कन्वर्ट हो गया हुआ, फिर वैल्यू बढ़ी होगी। तो किन गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है? इंटरमीडिएट गुड्स की बेटे। इन गुड्स की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन फाइनल गुड, मान लो बेटे मैं गेहूं लेके गया, आटे में कन्वर्ट कर मैं घर ले आया, अब वैल्यू उसकी नहीं बढ़ेगी क्योंकि मैं प्रोड्यूसर तो ही नो, घर में रोटी बनाऊंगा खाऊंगा, है ना। सेम ऐसे बेटे जिन चीजों की वैल्यू बढ़ सकती है ना, वो बेटे इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, और फाइनल गुड्स की वैल्यू नहीं बढ़ सकती क्योंकि वैल्यू एडिशन कर दिया तो फाइनल गुड है ही नहीं। मैंने कोई चीज खरीदी, उसकी वैल्यू बढ़ा के बेच दी। मान लो बेटे मैं बेकरी वाला हूं, मैंने केक मैन्युफैक्चरिंग, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है केक की, वहां से केक मंगवाया, अपने नाम का टैग लगा दिया उस पे बेटे, 2-4 कैंडल रख दी उसमें, एक क्या कहते हैं कैंडल के साथ बेटे टोपी भी रख दी उसमें, ठीक है ना, कैप रख दी, और बेटे और जो गुब्बारे उब्बारे बेटे वो सब रख दिए, और उनकी वैल्यू बढ़ा दी, पैकिंग वैकिंग बढ़िया कर दी बेटे, वो बेच दी कस्टमर को, वैल्यू बढ़ गई ना। तो क्या बेटे मैं केक का फाइनल यूजर था, मैं बेकरी वाला, मैंने क्या करा, बस केक बेटे खरीदा, उसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी, थोड़ा उसको अट्रैक्टिव कर दिया और बेटे उसे बेच दिया। तो बेटे मेरे लिए कौन से गुड्स हो गए? मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। तो वही कहा गया इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं बेटे उनकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जब आप उसे खरीद लोगे ना एज अ फाइनल यूजर, एज ए एंड यूजर, तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं बेटे, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आप उसे कंज्यूम कर लोगे, उसे खा लोगे बेटे आप, अब उसकी वैल्यू बढ़नी नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है फाइनल गुड्स की वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू बढ़ सकती है। अगला पॉइंट है बेटे नेशनल इनकम में कौन सी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। तो बेटा ऐसा कहा जाता है कि जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है ना, वो नेशनल इनकम इंक्लूड होती है, और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके लिए कहा गया बेटे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से। ये समझते हैं कैसे। जैसे बेटे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है कि एक फार्मर है बेटे, उसने क्या करा बेटे, वीट का प्रोडक्शन करा, क्रॉप प्रोड्यूस करी, 1000 रुपए की वीट बेटे उसने किसको बेच दी? आटा चक्की वाले को, आटे मिल वाले को बेच दी। उसने बेटे इसे आटे में कन्वर्ट करके 1500 रुपए का किसको बेच दिया बेटे? ब्रेड वाले को बेच दिया। और ब्रेड वाले ने बेटे 25 रुपए की बेकरी बना के बेटे किसको बेच दी? केक को बेच दिया, केक को बेच दिया, केक वाले को बेच दिया। और 4000 केक बेटे किसको बेच दिया गया? बेकरी वाले को बेच दिया गया। और बेकरी वाले ने बेटे इसमें मोमबत्ती मत्ती सब लगा के बेटे 4500 रुपए का कस्टमर को बेच दिया। तो बेटे कस्टमर को यहाँ पर जो केक पड़ रहा है, सॉरी, कस्टमर को बेटे केक पड़ गया यहाँ पर कितने रुपए का? 4500 रुपए का केक पड़ा कस्टमर को। कस्टमर इस केक को बेटे घर ले गया और इसे कंज्यूम कर गया, और इसकी वैल्यू बेटे क्या हो गई? अब 0 हो गई। तो इसलिए मैंने कहा बेटे फाइनल गुड्स की वैल्यू नहीं बढ़ सकती। हमने वो केक खरीदा, खा लिया, केक खत्म, फिनिश। वैल्यू कहाँ कहाँ बढ़ी वो देखो बेटे, गेहूं आटे में कन्वर्ट हुआ, वैल्यू बढ़ी। आटा बेटे ब्रेड में कन्वर्ट हुआ, फिर वैल्यू बढ़ी। ब्रेड बेटे केक में कन्वर्ट हुआ, फिर वैल्यू बढ़ी। बेटे केक में मोमबत्ती, टोपी, सब कुछ बेटे एक्स्ट्रा चीज ऐड ऑन की गई, बेटे केक की वैल्यू फिर बढ़ गई। जब तक वैल्यू बढ़ी बेटे तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स था, और जैसे वो कस्टमर तक पहुंचा उसकी वैल्यू अब नहीं बढ़ेगी, अब उसकी वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अब सवाल पूछा गया कि मैं 4500 रुपए जो केक की वैल्यू है ये नेशनल इनकम इंक्लूड करूं, या जो इंटरमीडिएट गुड्स की बेटे वैल्यू है वो नेशनल इनकम इंक्लूड? चलिए डाउट क्लियर करते हैं। इंटरमीडिएट की वैल्यू बेटे है क्या क्या? 1000 रुपए का तो बेटे गेहूं हो गया, 1500 रुपए का बेटे आटा हो गया, ब्रेड हो गया बेटे 2500 रुपए का, केक हो गया बेटे 4000 रुपए का, और बेकरी से 5000, 4500 का बेचा ये, 4 4 8 तो 10 1 11 1 12, 12000, अरे 500 500 1000, 13500 बेटे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 4500, 400, 8500, और 2500, 11000, 12500, 13500 बेटे, ये होगी कितने? 13500, 5, हाँ ठीक है बेटे 13500। अब सवाल है कि जो 13500 है ये बेटे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, ये नेशनल इनकम में दिखाऊं, या जो ये 4500 रुपए का बेटे केक है इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम दिखाया जाए? बेटे नेशनल इनकम सीधा सा मतलब है नेशन की इनकम, देश के लोगों की इनकम। और देश में देखो कितने लोग हैं, एक बेटे किसान हो गया, एक बेटे आटा चक्की वाला हो गया, एक बेटे बेकरी वाला हो गया, एक जो केक बना रहा है बेटे वो हो गया, और एक जो बेटे केक बनने के बाद जो दुकान पे गई ना, बेकरी की दुकान, लवली बेकरी मान लो में एग्जांपल बेटे, उसके पास गई वो। ये 5 लोग हो गए बेटे, 1 2 3 4 5। इन पांचों की इनकम कितने रुपए से बढ़ी मुझे ये जानना है। तो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसने 1000 रुपए का आटा गेहूं बेचा,
इसकी इनकम कितने से बढ़ी? 1000 रुपए से। क्योंकि हमारे पास ये डाटा नहीं है कि इस गेहूं को कन्वर्ट करने में सीड्स कितने इस्तेमाल किए, ये डाटा नहीं है। तो मान लेते हैं इसकी इनकम बेटे कितने से बढ़ गई? 1000 रुपए से। आटा चक्की वाले ने बेटे 1000 रुपए का तो गेहूं खरीदा था और उसे 1500 रुपए का मार्केट में बेच दिया। तो बेटे इसकी इनकम 1500 से बढ़ी या 500 से बढ़ी? इसकी इनकम बढ़ी बेटे 500 से। उसके बाद बेटे आटा चक्की वाले ने जिसको बेचा है 1500 रुपए का, उसने 2500 का आगे बेच दिया। इसने वैल्यू बढ़ाई बेटे कितने रुपए से? 1000 रुपए से। उसके बाद बेटे जिसने 25 रुपए का ये ब्रेड केक वाले को बेचा, इसने वैल्यू कितने से बढ़ा दी केक की? 1500 रुपए से। कितने से बढ़ा दी बेटे? 1500 रुपए से। उसके बाद बेटे केक बेकरी वाले के पास गया, उसने 45 रुपए कस्टमर को बेच दिया, उसने वैल्यू बढ़ा दी बेटे 500 रुपए से। तो यहाँ 5 लोग थे, किसान, आटा चक्की वाला बेटे, उसके बाद ब्रेड वाला, फिर उसका केक वाला और उसके बाद बेकरी वाला। ये 5 लोग थे। पूछा कि इन 500 की इनकम कितने कितने से बढ़ी? तो 1000 और 500 बेटे 1500, 1500 और 1000 2500, 1000 2500 और 1500 4000, 4500 बेटे ये 4 लोगों की इनकम ना 4500 से बढ़ी। और बेटे हम दिखा कितनी रहे हैं? 13500। इंटरमीडिएट रूट्स की वैल्यू बेटे नेशनल इनकम में दिखा दी गई ना, तो नेशनल इनकम दिखेगा 13500 से बढ़ रहा है, जबकि बेटे बढ़ कितने से रहा है? 4500 से। तो गलती क्या हुई कि मैंने एक बंदे की इनकम ना 2 बार 3 बार रिपीट करके दिखा दी। क्या गलती करी बेटे मैंने? इसकी इनकम 1000 से दिखा दी, इसकी इनकम 1500 से दिखा दी। तो बेटे इसकी इनकम 1500 से है ही नहीं, इसने तो 1500 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है। और इस 1500 रुपए प्रोडक्ट को बेचने के लिए बेटे खरीदा कितने का था? 1000 रुपया खरीदा था। तो बेटे इसकी इनकम तो कितने से बढ़ी? 500 से। जिसने बेटे 1500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, उसने बेचा कितने का? 2500 से। इसकी इनकम कितने से बढ़ी बेटे? 1000 रुपए से बढ़ी। जिसने बेटे ये 2500 रुपए का खरीदा, उसने बेचा बेटे 4000 रुपए का, इसकी इनकम कितने से बढ़ी बेटे? 1500 रुपए से बढ़ी। जिसने बेटे 4000 खरीदा, उसने बेचा 4500 का, बेटे इसकी इनकम कितने से बढ़ी? 500 से। तो यहाँ बेटे इनकम बढ़ कितने कितने से रही है? 500, 1500, 2000, 2000, 1000, 3000 और 3000 और 500, 3500 और 1000, 4500 से। बेटे तो इनकम बढ़ी 4500 से, दिखा कितने से दी? 13500 से। ये गलती नहीं करनी बेटे हमें। इसलिए से कहा गया कि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। और बेटे आखिरी पॉइंट है एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स पे जो पैसा खर्च होगा ना, इसे क्या कहेंगे? और इंटरमीडिएट गुड्स पे जो पैसा खर्च होगा, इसे क्या कहेंगे? तो बेटा ऐसा कहा जाता है, जो फाइनल गुड्स पे पैसा खर्च होता है, तो फाइनल यूजर थे कौन कौन? अगर मैं आपसे बात करूं, फाइनल यूजर एक तो बेटे कस्टमर और एक बेटे प्रोड्यूसर। कस्टमर खरीदा तब फाइनल गुड था, और बेटे एक प्रोड्यूसर खरीदा था कैपिटल गुड्स, तब भी फाइनल गुड था। तो बेटा अब बताओ, कस्टमर अगर प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसे क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? कंजम्पशन। इसलिए कहा गया फाइनल गुड्स पे जो पैसा खर्च होता है, या तो वो कहलाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या बेटे कहलाएगा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कब? जब प्रोडक्ट कौन खरीद रहा हो? प्रोड्यूसर खरीद रहा हो। कंजम्पशन कब? जब प्रोडक्ट कौन खरीद रहा हो? कंज्यूमर खरीद रहा हो। तो बेटा अगर कंज्यूमर खरीदेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह देंगे, और प्रोड्यूसर खरीदेगा एज अ कैपिटल गुड तो उसे क्या कह देंगे बेटे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इंटरमीडिएट को पूछा था कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो पैसा खर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस खर्चे को क्या कहते हैं? उसे सिंपल बेटे इंटरमीडिएट कॉस्ट एज अ रॉ मटेरियल, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये कहा जाता है। मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती उपभोग व्यय। आगे बेटे बात समझ में? पक्का? ठीक है।